चल रहा है, फिर उसके बाद तो अपनी बातों के अपने मन की बातों को रखूं। तो अब बात आती है प्रथम वरीयता। तो प्रथम वरीयता पे बात है, तो उस पे मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रथम वरीयता का केस जो है 24 नवंबर को लिस्टेड है और एनसीटी जो है अपना काउंटर लगा रही है। और आपको बस कब शब्दों में लाइव वीडियो पे जो है डीएलएड से ज्यादा बीएड वाले के नेता लोग देखते हैं, तो मैं ज्यादा इस पे शेयर नहीं करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि रजत भैया जो है आप अपडेट नहीं देते हैं और जो है थोड़ा साइलेंट कर लीजिए और अपडेट ने आज देख रहे हैं भैया कुछ दिन से शांत हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ समस्याएं होने के कारण जो है क्या कहते हैं हम आप सबसे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, उसको आखिरी में साझा कर देंगे। अब आपको बताना चाहता हूँ डीएलएड प्रथम वरीयता हर केस की तरह उस तरह का केस डीएलएड प्रथम वरीयता का न बनाओ जिस तरह से 60-65 वाला चला। आपको बताना चाहता हूं कि केस लड़ने के बहुत सारे पहलू होते हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पक्षी है विपक्ष कोई नहीं है। तो आपको बता दूं हाई कोर्ट में केस प्रथम वरीयता का चल रहा है। बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने पर प्रथम वरीयता पे एकदम जुट चुके हैं उनके नेता लोग, आईए डाल के केस में शामिल हो चुके हैं और वो मेरे हर पहलू हर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने हर स्तर से वो जुटे हुए हैं। मैं आपको रणनीति साझा करता हूं या पोस्ट लिखता हूं, पोस्ट भेजता लिखता हूँ तो आप जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा उस पर अमल कम करते होंगे, लेकिन जो विरोधी हैं वो उस पर अमल करके उस पर रणनीति बनाकर उसका अगला कदम जाहिर कर देते हैं। उससे मुझे दिक्कत होती है। आज मैं अगर चाहूं इलाहाबाद में अशोक खरे सर हैं, मैं डेली जाके फोटो क्लिक करवा के आपको दे दूं तो आप उसमें खुशी होंगे, बस फोटो देखेंगे क्या रे भैया कुछ कर रहे हैं। कुछ काम गोपनीय रहने दीजिए। जिस प्रकार मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस केस को लड़ रहा हूं तो आखिरी मंजिल तक पहुंचकर जीत दिलाऊंगा। और नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखिए। किसी के गुमराह करने पे अगर आप गुमराह होते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैंने शुरू में बोला था गुमराह मत होइए। 3 साल से नेतृत्व कर रहा हूं आपके बीच में, 1-1.5 लाख लेके मैं भाग नहीं जाऊंगा कि मैं राजा हो जाऊंगा, इससे मेरा खर्चा चलेगा जीवन भर। मैं इसलिए आप सबको इस केस से थोड़ा सा कम अपडेट दे रहा हूं, ऐसा ना हो मैं पल पल की अपडेट देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। केस पर जीत होने से मतलब रखिए। अगर पता लगा अपडेट के चक्कर में याचिका संख्या 49-52 रजत सिंह एंड 2 अदर्स है, उसको देखो ज्यादा हाईलाइटेड आप करेंगे, बीएड के नेता सक्रिय हो जाते हैं और वो जाके अच्छे से पैनल इकट्ठा कर देते हैं और एक अशोक खरे सर को हायर किया, वो 3 वकील खड़ा कर देंगे और क्या होगा। बीएड मुद्दे पे हाई कोर्ट लखनऊ में पड़ा, कुछ हुआ, वही हो जाएगा कि बीएड के लोग हैं मजबूत, पैसे से हैं भरपूर, लगा देंगे 3-3 वकील, खरीद लेंगे तुम्हारे ही वकील को खरीद लेंगे। बहस हायर ढंग से नहीं करेगा, आर्डर उनके पक्ष में आ जाएगा। इतने दिन से मैं आपको केवल यही बताना चाहता था इनडायरेक्ट रूप से, भैया ज्यादा हमें ओपन मत करवाओ। ओपन होऊंगा तो मेरी वीडियो आपसे भी ज्यादा वो सब देखते हैं, उस पर एक्शन ले लेते हैं और एक्शन लेते हैं मुझे दिक्कत होती है। हारता हूं तो मेरी छवि खराब होगी। डीएलएड के नेता लोग क्या करते हैं, आपको उग्र कर देते हैं। अरे रजत भाई चंदा चोर, अरे चंदा चोर 1-1.5 लाख से मैं अरबपति नहीं बन जाऊंगा। 1-1.5 लाख दिए हो, 35,000 और देकर रसीद अशोक खरे जी से निकलवा कर आपके बीच में डाल दूंगा। लेकिन अभी जो डलवा रहे हो, अभी तुम नहीं जान रहे हो 24 को केस लगा है। मैं वो कांड आप ना करिए, वो कांड आप ना करिए जिस तरह से 60-65 और 40-45 के साथ हुआ था, शिक्षा मित्रों ने बीटीसी और बीएड वालों के साथ किया था। रातों रात पासा पलटा है, रातों रात पासा पलटा है और 60 सिंगल बेंच से 40-45 का ऑर्डर आया हुआ है। कोई भी आपके घर में कोई भी आपका अग्रज और सीनियर हो, जाके उससे पता कर लेना कि सिंगल बेंच में ऑर्डर जो पहला ऑर्डर आया वो 40-45 का था। वही 2 साल से आज केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार ने भी अपना वकील हायर किया,
जितनी टीम बनी 69,000 भर्ती में 60-65 उन्होंने भी वकील खड़ा किया, तब जाके इतने दिन बाद आर्डर मिला 60-65 का। और एक मैं हूं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपको डेली चाहिए सोखर एक साथ फोटो, आपको चाहिए रजत भैया क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अरे रजत भैया क्या कर, अरे भैया मैं आपको यहाँ बताता हूँ सोशल साइड पे कि मैं ये डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, यहाँ का ऑर्डर लगा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ। वो आप मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा उनके बच्चे सक्रिय होते हैं और पैसे से भरपूर होते हैं, जाके बवाल कर देते हैं। मुझे फोन पे गाली मिलती है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फोन पे बीएड वाले गाली देते हैं, मुझे बताता हूँ मेरे ऊपर खिलाफ साजिश रचती है, नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद डीएलएड के कुछ साथी हैं जो मेरा अनित चाहते हैं, उनको डीएलएड के नेता है, पार्टी बना के रख दिया है डीएलएड में, उनको चाहिए मेरे ऊपर कमियां निकालने, मेरे ऊपर ही कर। अरे यार मुझको गिराने से आपको क्या फायदा होगा? मैं कोई विधायक हूं कि संसद हूं कि तुम मुझे पार्लियामेंट्री में भेजने में दिक्कत हो रहा है? मैं चाह रहा हूं कि इस प्रथम वरीयता एक आखिरी उम्मीद है डीएलएड के हक के लिए। अगर डीएलएड का प्रथम वरीयता इतना कमजोर होता ना, पहली बार में याचिका खारिज हो जाती और इतने दिन की केस ना चलता। 49-52 याचिका संख्या है, जहां आपके देख लीजिए ऑर्डर भी आया है। सुनवाई ना हो रही हो तो बताओ, सुनवाई बराबर हो रही है, खरे जी बराबर लड़ने जा रहे हैं, कोर्ट अपने हर बार फेवर में बात कर रही है, लेकिन आप सब मुझे ये मजबूर करते हैं कि रजत भैया क्या एविडेंस है, क्या हो रहा है। भैया मैं अगर आपको बताता हूं ना कि मैं ये एविडेंस, ये रणनीति के तहत मैं ये कर रहा हूं, तो आपसे ज्यादा बीएड के नेता भी मेरे सोशल साइड स्लाइड में जुड़ते हैं, वो बहुत सक्रिय है, मेरी हर बातों को सुनकर उसका तुरंत कार्य करने में जुट जाते हैं। आपकी तरफ भी पोस्ट पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद भूल नहीं जाते हर दूसरे दिन क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। मैंने बोला है याचिका संख्या इतनी है, आप उस पर अपडेट लीजिए। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, आप डीएलएड के कुछ नेताओं के चक्कर में मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो बताइए गलत है कि सही है? मैंने शुरू में कहा था अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखो। अगर आज 60-65 वाले टीम में नेतृत्वकर्ता के ऊपर जो है सिलेक्टेड वाले आज विश्वास ना किया तो 60-65 का जो है रिजल्ट ना आता। लेकिन आपके डिमोटिवेट से, आपके कुछ नेताओं के चक्कर में मैं डिमोटिवेट होता हूं कि मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो पोस्ट डाल दी मैं चंदा चोर हूं। ये बताओ, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर हर जगह संघर्ष कर रहा हूं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए लगा के व्यक्ति लखनऊ जाता है, 10-10 दिन संघर्ष करता है, जाता है, हर धरने में पहुंच रहा है, हर जगह धरना करता हूं, चटाई खरीदता हूं, बैनर लगाता हूं, पैसा लगता है, अकाउंट अभी जारी किया हूं जुलाई से। तो बताओ 3 साल पहले जो व्यक्ति आपके लिए लाखों रुपए खर्चा कर सकता है, 1,00,000-1,50,000 के लिए अपना नाम बर्बाद कर देगा। बस इतना मैं पूछना चाहता हूं कि 1,00,000-1,50,000 रुपए के लिए वो व्यक्ति 3 साल 4 साल से जो मेहनत कर रहा है, वो अपना नाम छवि बर्बाद करेगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति 1,00,000-1,50,000 के लिए अपना बर्बाद कर सकता है छवि? वो व्यक्ति आप सबके लिए ही तो, अपने नाम के लिए वो कर व्यक्ति कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी आपसे अपना नाम नहीं खराब होने देगा। बस मैं शांति इसलिए हूं कि 60-65 की तरह कांड ना हो जाए सिंगल बेंच में, और ऐसा कोई घटना ना घटित हो जाए कि डीएलएड वाले की एक गलती की वजह से, ऐसे ही हुआ था सिंगल बेंच में जब केस चल रहा था, कुछ बीटीसी के नेता आरोप लगाने लग गए अपने नेतृत्वकर्ता पे, नेतृत्वकर्ता ने खुल के अपनी बात बताई, शिक्षा मित्रों के नेताओं ने उसका फायदा उठाया और सिंगल बेंच में उठा के पलट दिया वकील को मिलाकर। इधर आपका वकील डाउन हुआ, उधर उनका वकील ने अच्छे से बहस की, आर्डर आ गया। तो भैया आज मुद्दा लंबा है, आप सब जुड़िए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज आपको पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं बार बार आपके सवालों का जवाब देने नहीं आऊंगा। मेरा मुद्दा है 2 कि प्रथम वरीयता, शिक्षक भर्ती, है दोनों पे लड़ाई होगी और आप लंबा जुड़ूंगा मैं। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मैं सबका जवाब दे रहा हूं, भागूंगा नहीं। भगना होता तो 1 साल पहले भाग गया होता, पुलिस प्रशासन और जितने प्रशासन लगे थे वहीं भाग लिए होते। उतरे हैं डीएलएड की राजनीति में तो कदम से कदम चलूंगा, हर कदम पे खड़ा रहूंगा आप सबके साथ। लेकिन ये कुछ अराजक तत्वों के पोस्ट से चंदा चोर और ये कि मैं टेट और सीटेट फेल हूं और 4th सेमेस्टर फेल हूं, पहले ये जानिए
उन नेताओं को बताना चाहता हूँ, 4 सेमेस्टर एकदम अच्छे से पूरा हूँ, 93% बना है चारों सेमेस्टर मिला के, ठीक है। और टेट पास हूँ, भर्ती की तलाश में हूँ और भर्ती के लिए ही लड़ा था अभी तक। 5 सितंबर 9 सितंबर 5 सितंबर को ढोलक के साथ आंदोलन इलाहाबाद में हुआ था, 9 सितंबर कैंडल के साथ धरना हुआ था, 2 अक्टूबर को सुभाष चौराहे पे घेराव हुआ था, लाठी देखकर, पुलिस की मार देख के कमी लोग 40-50 थे, उसमें सब भग गए, बचे 5 लोग में अकेला तो जो है सब कोई पकड़े गए। फिर उसके बाद जो है फिर घेराव किया, अभी 15 दिन पहले जो इलाहाबाद में घेराव किया 100-200 की संख्या में, जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, पोस्ट डाला था फेसबुक पे। अगर फेल होता तो 4 धरना ना करता और इस 4 धरने में पैसा ना खर्चा करता। हर धरने में पैसा लगता है। अगर जितना हमें गिराने के लिए और हमको नीचा गिराने के लिए आप पोस्ट करते हो फेसबुक में, बच्चों को गुमराह करते हो, मेरे भाई और परिवारों के डीलर साथियों को गुमराह करते हो, यही काम तुम करते हो। 10 दिन से मैं शांत था, इसी 10 दिन में आप जाके घेराव कर लिए होते लखनऊ में, तब होते नेता तुम। इसलिए नेता थोड़ी तुम बने हो कि बस रजत सिंह 10 दिन शांत हो गए, रजत सिंह को निकालने के लिए पोस्ट डालो। रजत सिंह चंदा चोर है तब रजत सिंह निकलेंगे, रजत सिंह टेट फेल है तो रजत सिंह घर से निकलेंगे। तो आपको बता दूं, रजत सिंह निकलेंगे अपने मन से, क्या कि नेता तो तुम भी हो। ये बात हो गई मेरे उन नेताओं के लिए जो आज काफी दिन से देख रहा हूं। तो पहली चीज जानिए, डीएलएड प्रथम वरीयता के 24 तारीख को लिस्टेड है, एनसीटी काउंटर जारी कर रही है। और पटना, इतना जान लो, पटना हाईकोर्ट मैंने ऑर्डर लगा दिया है, हर पक्ष पे हर राज्य का ऑर्डर लगा दिया है, बहुत मजबूती से लड़ा है। आज लिख कर दे रहा हूं, इतना समय बज रहा है, एनसीटी की काउंटर फाइल होगा अपने पक्ष में और हम 99% एनसीटी की तरफ से जीत चुके हैं। ये जान के लिख लो, इसको एक कागज उठाओ, लिख लो कि 99.9% आज ही ऑर्डर बता दे रहा हूं कि हम जीत चुके हैं एनसीटी के द्वारा। यह है मेरा ऑर्डर, यह है मेरी मेहनत, इसलिए मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हक के लिए मैं लड़ रहा हूं। यह है प्रथम वरीयता। आप बार बार अपडेट के लिए मुझे फोर्स करेंगे, मैं ऐसी कोई क्लू ना मुझे निकल जाए मुंह से, या मैं कोई ऐसा पोस्ट कर दूं जो बीएड वाले उसका फायदा उठाएं और जाके ऐसा कोई कांड कर दे जो मुझे हानि पहुंचाए, और कुछ होता तो गाली मैं सुनूंगा। क्योंकि सब लोग, कुछ नेता लोग तो वैसे ही चाहते हैं। अरविंद विक्रम सर से मेरी बात के अनुसार निष्कर्ष निकला है, उसमें मुझे केवल 43 या 44 हजार का ही मुझे बताया जा रहा है। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि 57,000 51,000 का सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, 57,000 का तो कोई मंत्री ने बयान दिया है, और ये 44,000 वाला कैसे अटपटा लग रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैं नहीं, माननीय अरविंद विक्रम सर जी कह रहे थे। इतना भी खाका तैयार हुआ है, इतनी भर्ती का 44 या 43 की 44,000 का खाका तैयार हुआ है। अगर इसमें 2 पॉइंट है, एक भर्ती बढ़ाने के लिए, दूसरा वेटेज ना मिले शिक्षा मित्रों को, तो हमको आपको चाहिए कि भर्ती के लिए प्रयासरत होना चाहिए। हमारी कुछ सरकार के प्रति, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जो है कुछ लोग ने छवि गलत तरीके से चली गई है, उसको भी मैं मेंटेन उसी 10 दिन में करने में लगा था, क्योंकि इससे व्यक्तिगत संबंध हमारे कुछ खराब होने जैसी स्थितियां आ गई थी। तो उसको भी मैंने 10 दिन के अंदर में अपनी जो सरकार विरोधी छवि को कुछ लोगों ने बनाया था उसको भी मैंने ठीक किया, जिससे सरकार को भी ये ना लगे कि मैं उनके विरोध में हूं। क्योंकि मेरे लिए वही सरकार है जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी बात को सुनेगी, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मैंने जो है वहां पे अपना 10 दिन था, वहां पे बात किया। अब मैं शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने वाला हूं और आज राज्यसभा सांसद जी से मुलाकात होने वाली है। और आपको आज से बराबर हर नेताओं के पास, हर भाजपा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, शिक्षा मंत्री जी के पास आपको अपडेट पूर्णतः मिलती रहेगी। मैं किसी न किसी के पास पहुंचाऊं। और भर्ती की बात कर रहा हूं, भर्ती के 2 मुद्दा रहेगा, वेटेज जो है शिक्षा मित्रों को ना मिले, और भर्ती सर जल्दी से जल्दी इसी में जो है निकाली जाए, भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए और शिक्षा मित्रों को वेटेज ना मिले। और इसलिए जो है शिक्षा मित्रों को वेटेज ना मिले और भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए और पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे। इन 3 बातों पे मेरे हर भाजपा के कैबिनेट मंत्री, सांसद, शिक्षा मंत्री जी और राज्यसभा सांसद और क्या कहते हैं लिंक लगाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश रहेगी, नहीं तो शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाएंगे।
ये मेरा आप सबको जल्द से जल्द आज से ही शाम से ही मेरा संघर्ष चालू है और आज ही से आप पोस्ट पे पोस्ट देखते रहेंगे। आप पोस्ट से खुशी होते हैं, मेरी फोटो देखकर खुशी होते हैं, तो उसी में खुशी रहें।